जय भवानी। एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। सारे लिसनर्स के लिए जो हैप्पी रामनवमी। आज है रामनवमी। टीचर्स में दिख रही सभी खबरों पे आज की बड़ी खबर देखेंगे। जूनियर असिस्टेंट 1262 टाइपिंग के जो आपके प्रश्न थे उसको भी शामिल किया गया है। साथ ही साथ जो वीडियो अभिलेख परीक्षण के संदर्भ में जो नोटिस कल आई थी उसके बारे में बताया गया था। तो अगला नंबर कौन सी नोटिस का होगा इसकी चर्चा की जाएगी इस वीडियो में बड़ी खबर के। और पीसीएस प्री की कट-ऑफ जो है यूडब्ल्यूएस कट-ऑफ सामान्य से अधिक इसकी भी बात की जाएगी और कुछ वर्षों के कट-ऑफ की भी चर्चा की जाएगी कि अद्यतन क्या कट-ऑफ रहे हैं पीसीएस प्रीलिम्स के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के। चैनल पे पहली विजिट किया तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे। इस प्रकार की लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए रोज की तरह जान लेते हैं सुविचार। वो कहते हैं कि हार के बावजूद मुसीबतों में हंसना सीख। कल यूपीएससी का रिजल्ट आया, बहुत सारे के हिस्से में कामयाबी आई, बहुत सारों के हिस्से में नाकामयाबी आई। तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिए कि हार के बावजूद मुसीबतों में हंसना सीख, क्योंकि मुश्किलें तो सिर्फ एक पथ पर है, मंजिल तो वहाँ है जहाँ तू है। तो हर एक व्यक्ति के लिए जो होता है प्रायोरिटी के तौर पे जो है अपने टाइम को जो है स्लॉट टाइप की जो रखें, छोटी छोटी जो है एक टारगेट फिक्स करें और हर एक चीज़ों से निजात मिल जाता है। तो चलिए देख लेते हैं आज की बड़ी खबर। आज की बड़ी खबर वीडियो का प्रारंभ करते हैं आज के प्रमुख समाचार पत्रों प्रमुख रूप से छाई हुई खबरों से। पीसीएस प्री में सामान्य से अधिक ओबीसी ईडब्ल्यूएस का कट-ऑफ बात हो रही। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से कल की डेट में पीसीएस 23 के कट-ऑफ जारी किए गए, साथ ही साथ मेंस के नंबर भी जारी कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जारी किए प्रारंभिक परीक्षा और अंतिम परिणाम के प्राप्तांक एवं कट-ऑफ और मुख्य परीक्षा में इंटरव्यू के प्राप्तांक और उनका कुल योग अंतिम चयन परिणाम के जो है पदवार जो है वो जारी कर दिया गया। उप निबंधक विधि अधिकारी दिव्यांगजन के पदों पर अनारक्षित की जो कट-ऑफ गई थी वो 121 गई थी। और वहीं बात कर लेते हैं तो जो है एग्जीक्यूटिव ग्रुप के पदों के लिए आरक्षित श्रेणी में अंतिम अभ्यर्थी की जो प्राप्तांक थे वो 125 गए थे। वहीं ईडब्ल्यूएस श्रेणी में 129 और ओबीसी के 128 के। इसके बारे में चर्चा जो है कल के भी वीडियो में की गई थी। उप जिलाधिकारी यानी कि एसडीएम के 41 पदों के लिए अधिकतम न्यूनतम कट-ऑफ जो अनारक्षित वर्ग में थी वो कुल 887, 885, एससी वर्ग में 858, 829, यानी कि जो 887, 825 पाया वो एसडीएम हुआ है। इसकी चर्चा यहाँ पे की जाए। इसी प्रकार से जो है अन्य पदों को लेकर के जो है यहाँ पे पूरा मार्क्स जो है मेंस का जारी कर दिया गया है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। वहीं आज के समाचार पत्रों की दूसरी बड़ी खबर है एसएससी जेईई पद के लिए आवेदन कल तक केंद्र सरकार के विभागों में जूनियर इंजीनियर के फॉर्म यदि अप्लाई करना चाहते हैं तो कल है लास्ट डेट, फॉर्म को अप्लाई कर दें। क्योंकि इसके संदर्भ में ये बताया गया था एसएससी की तरफ से कि कोई भी जो है डेट बढ़ने की कवायद नहीं है। 968 पदों पर भर्ती के लिए 18 अप्रैल तक कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी की वेबसाइट पर आवेदन किया जा सकता है। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद परीक्षा की तैयारी शुरू हो जाएगी। इसके पेपर 1 की परीक्षा 5, 6 और 7 जून को कराई जाएगी। एसएससी ने जेईई के पदों पर भर्ती का विज्ञापन 28 मार्च को जारी किया था। इन पदों पर आवेदन के लिए इस बार 20 दिन का ही समय दिया गया। आवेदन की अंतिम तिथि नज़दीक है, इसलिए वेबसाइट पर लोड बढ़ गया है। सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में डिग्री या डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकेंगे। एसएससी से जो जेईई की विज्ञप्ति है तो फटाफट फॉर्म को अप्लाई कर लें, कल है इसकी लास्ट डेट। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, बात कर लेते हैं यूपीटीपीएससी से। यूपीटीपीएससी से जो है नोटिस जारी हो गई वीडियो अभिलेख परीक्षण को लेकर के। अब मन में ये तक कौन सी नोटिस आई तो आपको पहले की वीडियो में जैसा बताया गया था कि वन रक्षक के संदर्भ में भी नोटिस जल्दी देखने को मिलेगी। मैक्सिमम संभावना है कि सैटरडे तक जो है यूपीटीपीएससी उसके संदर्भ में नोटिस जारी कर दे। वैसे थोड़ा सा डिले हो सकता है तो फिर वो नेक्स्ट वीक में उसके संदर्भ में नोटिस जो है जारी होगी यूपीटीपीएससी से। तो वीडियो के बाद जो है इस नोटिस का नंबर है। वहीं बात कर लेते हैं जूनियर असिस्टेंट 1262 वाले जो लोग टाइपिंग का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए गुड न्यूज़ ये है कि टाइपिंग को लेकर के आयोग में चर्चा है कि जो है जून के मिड तक जो इसकी टाइपिंग का आयोजन करा लिया जाए। तो अगर कोई भी इसमें अपडेट होता है तो वो भी आपको पहले बता दिया जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब किए रहें और बेल आइकन को प्रेस किए रहें और निश्चिंत होकर टाइपिंग जो है करते रहें। जो भी अपडेट होगी वो सबसे पहले आपको एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे जो है बता दिया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कल आईएएस का रिजल्ट आया। टॉप 10 सूची में लखनऊ के ऐश्वर्या और गोरखपुर की नौसीन भी रही हैं इसमें। तो लखनऊ के जो आदित्य बने यूपीएससी के टॉपरों की ठीक है, टॉप 10 में जो है लखनऊ के आदित्य बने हैं, नंबर 1 का स्थान मिला है। वहीं 10 शीर्ष उम्मीदवारों में 4 लड़कियां भी शामिल हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जितने लोग सेलेक्ट थे टॉप 10 में जो है मैक्सिमम वही लोग ही क्यों, क्या उसके पहले जो है आयोग में जितने भी मेंबर होते हैं साक्षात्कार के समय शायद हमको ये लगता है कि ऐसा होता होगा कि उनके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाती, जो बंदा सेलेक्ट रहता है उनको वरीयताक्रम अधिक मार्क्स मिल जाते होंगे। ऐसा भी कुछ हो सकता है क्योंकि क्या प्रतिभा सिर्फ जो है सेलेक्ट के पास, जो नहीं सेलेक्ट हुए उनके पास प्रतिभा कम है। क्योंकि टॉप 10 का जो अब की बार रिजल्ट देखेंगे तो इसमें मैक्सिमम लोग जो है वही हैं जो यूपीएससी के ही एग्ज़ाम में किसी ना किसी पोस्ट पे सेलेक्ट हो चुके हैं पिछली भर्तियों में। तो अब की बार के रिजल्ट में ये चीज़ें भी देखने को मिली हैं। वहीं जो है रैंक
रैंक 10 तक जो है, जिसमें 4 लड़कियां शामिल हैं। और इस साल जामिया मिलिया इस्लामिया के 31 उम्मीदवार ने कामयाबी हासिल की। इनमें से 11 लड़कियां शामिल हैं। जामिया की ही नौसीन जो गोरखपुर की रहने वाली है, उन्होंने भी 9वां स्थान जो है हासिल किया। यूपीएससी ने कहा कुल 1016 में 664 पुरुष और 352 महिलाओं ने परीक्षा जो है उत्तीर्ण की है, और 15 दिनों के भीतर इसकी मार्कशीट भी अपलोड कर देगा संघ लोक सेवा आयोग। इस खबर के बारे में पहले ही आपसे बात के लिए ग्राम पंचायत ग्राम विकास अधिकारी का अभिलेख परीक्षण जो होगा वो 29 से होगा। 4065 अभ्यर्थी शार्ट लिस्ट किए गए। इन अभ्यर्थियों का अभिलेख परीक्षण जो होगा 29 अप्रैल से 17 मई तक किया जाएगा। आयोग ने जो है मंगलवार को इसका विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया। जो सबसे पहले आप देखे थे एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल के पोस्ट पर, और उसके पहले की वीडियो में बताया गया था कि टेंटेटिव जो है 16 तारीख तक जो है वो जारी कर सकता है यूपीपीएससी डीबी के लिए ग्राम पंचायत अधिकारी का। अब उसके बाद की जो नोटिस आएगी वो भी आपको बता देगा। वन रक्षक की नोटिस देखने को मिलेगा। अब बढ़ते हैं यूपीपीएससी कुछ और बातें कर लेते हैं परीक्षाओं को लेकर के। अकाउंटेंट की परीक्षा के बारे में आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न थे। अकाउंटेंट की परीक्षा को पहले ही बताया गया कि परीक्षाएं जो होंगी चुनाव के बाद ही होंगी। तो चुनाव के बाद जून माह के लास्ट में परीक्षा का आयोजन इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि वो बहुत सारी परीक्षाएं होंगी, और जुलाई में भी नहीं पाएगा। तो अब ये मान के चलिए कि अगस्त के फर्स्ट वीक में यदि कोई डेट मिलती है, फर्स्ट से सेकंड वीक में, तो अकाउंटेंट की परीक्षा यूपीपीएससी करा लेगा। इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन भी होने की संभावना है। तो जो भी परिवर्तन होगा वो सबसे पहले आपको एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे बता दिया जाएगा। इसलिए बेल आइकन प्रेस किए रहें और चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वही अगली खबर है, मई के पहले सप्ताह में आएगा सीबीएसई बोर्ड का परिणाम। बात हो रही केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का परिणाम मई के पहले सप्ताह में आ सकता है। इसके लिए तैयारी चल रही है। अब तक हाई स्कूल की कॉपियों का मूल्यांकन पूरा हो चुका और इंटरमीडिएट की कॉपियों के मूल्यांकन हफ्ते भर में पूरा होने के बाद उम्मीद है कि इसके परिणाम भी जारी कर दिया जाएगा। वही शिक्षक भर्ती को लेकर के 13 वर्ष बाद काउंसलिंग कराने का नहीं दे सकते आदेश। हाई कोर्ट ने सिंगल बेंच के आर्डर को लेकर के जो सुनवाई थी, एकल न्यायाधीश के आदेश को सही नहीं माना। कोर्ट ने एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा बोर्ड की विशेष अपील को मंजूर कर एकल न्यायाधीश के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि 13 वर्ष बाद इस प्रकार से काउंसलिंग कराने का आदेश नहीं दिया जा सकता, जबकि उच्चतम न्यायालय ने प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को सही ठहराया है। दोनों विशेष अपीलों पर न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा एवं न्यायमूर्ति एक्सक्यूज रिजवी की खंडपीठ ने कई दिनों की सुनवाई के बाद फैसला जो है वो सुरक्षित कर लिया था। तो वो फैसला भी यही आया कि काउंसलिंग को लेकर के जो है सरकार विशेष अपील जो की गई थी सरकार के द्वारा, उसे मंजूर कर लिया गया है। अब इसमें जो यूपी सरकार की ओर से अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता रामानंद पांडे, बेसिक शिक्षा बोर्ड ओर से कुष्मांडा शाही ने एकल न्यायाधीश आदेश के खिलाफ विशेष अपील दाखिल की। इसमें कहा गया कि उच्चतम न्यायालय ने जो है 2017 के बाद में इस मामले में अभ्यर्थियों को से दाखिल अवमानना केस में सरकार द्वारा प्रशिक्षित शिक्षकों को संपन्न की गई भर्ती को सही मानते हुए अवमानना का वाद खत्म कर दिया था। ऐसे में 2011 की भर्ती को लेकर फिर से शेष बचे अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कराने का एकल जज की ओर से जो निर्देश दिया जाना है वो गैर कानूनी है। तो इस प्रकार से जो है शिक्षक भर्ती 13 वर्ष बाद काउंसलिंग कराने को नहीं दे सकते आदेश हाई कोर्ट ने दिया है। वही अगली खबर की चर्चा कर लेते हैं। जेईई 2018 का फाइनल रिजल्ट आने में अभी टाइम लगेगा, कम से कम 2 से 3 महीने का वक्त लगेगा। जेईई 2018 फाइनल रिजल्ट आने में अभी जो है अप्रैल चल रहा है और 3 माह तक इंतजार करिए, उसके बाद ही जो है इसका परिणाम जारी होगा। लेकिन आपको साथ ही साथ ये भी बताते चले कि एसओ रिजल्ट इस रिजल्ट के पहले ही घोषित होगा। तो जो जूनियर इंजीनियर का परिणाम है इसके पहले ही जो है असिस्टेंट स्टेटिस्टिकल ऑफिसर का रिजल्ट यूपीपीएससी जारी करेगा। पूरी प्रक्रिया समाप्ति की ओर है और जल्द ही इस रिजल्ट को लेकर के यूपीपीएससी निर्णय लेगा, वो भी अपडेट आपको बता दी जाएगी। हाँ, इतना कन्फर्म है कि जूनियर इंजीनियर 2018 फाइनल रिजल्ट के पहले ही जारी होगा एएसओ का रिजल्ट, और मंडी के रिजल्ट के बारे में भी अपडेट आपको दी जाएगी ऑथेंटिक। अभी थोड़ा सा इंतजार और करें, लेकिन टेंटेटिव जो बताया गया है जूनियर इंजीनियर और एएसओ का, यही कुछ देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में यूपीपीएससी से जो नोटिस जारी होगी। तो तमाम तरह की बड़ी खबर आप देख रहे थे एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल, और कुछ आपके प्रश्नों को शामिल इस वीडियो में नहीं किया गया क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में उन प्रश्नों को भी शामिल किया जाएगा जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, शिक्षक भर्ती और यूपीपीएससी से संबंधित खबरें होंगी। तो तमाम तरह की बड़ी खबरों के साथ इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। फिर मिलते हैं अगली बड़ी खबर वीडियो के साथ। एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पे यदि पहली बार विजिट करें तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड को भी शेयर करें ताकि वो भी अपडेट से मुखातिब हो सकें। खबरें छोटी हों या बड़ी हों, प्रत्येक छात्र के हित की होंगे तो आपको एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर जो है जरूर देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं अगली बड़ी खबर वीडियो के साथ।